भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता और किंवदंतियों के आधार राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आओ जानते हैं कि राधा के जन्म और उनके माता पिता के बारे में। पहली मान्यता यह है कि पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाने में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाने में ही हुआ था। दूसरी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर युग में दोनों वृषभानु और रानी कीर्ति नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से राधा का जन्म भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ, जब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। तीसरा, ब्रह्मवैवर्त पुराण के एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। चौथा, ब्रह्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि कृष्ण के साथ अवतार लेने वाले और भी कई देवी देवताएं थे। वैकुंठ में स्थित श्री लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी ने उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। इसी के साथ बोलिए राधे राधे और आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें।